यस सर, आ रही है आवाज। बाकी लोग को भी और आप ये अनम्यूट करिए आप अनम्यूट करिए अपने आप। कितना टाइम लगा दिया आपने? तो पार्टिसिपेंट्स उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सुनैया, सलीम, इल्मा, ये लोग आप लोग को होस्ट हो, लोगों को अनम्यूट कर दीजिए। एड्रेस करिए। एड्रेस करिए भाई। बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। मुझे पता नहीं क्या इशू है, ये मेरे में चल नहीं रहा है बढ़िया मेरा वाला। तो कल आप लोगों ने क्या किया? कल कौन सा दिन था? Race wise against. There. क्या था? Race wise against. डेयर था, डेयर। रेस वाइज अगेंस्ट ये टॉपिक नहीं होता है। हाँ डेयर। टॉपिक था डेयर। अब डेयर में क्या पढ़ा था? तो रेस वाइज पढ़ा था, है ना? जी सर। अच्छा भाई, हैंड रेस करिए। बाकी लोग को जो है अनम्यूट कर दीजिएगा, लेकिन जिनका साउंड आएगा बैकग्राउंड से उनको नहीं करिएगा, उनको तुरंत बंद कर दीजिए। ओके सर। ठीक है, तो डेयर हो गया। अब मुझे आप बताइए, डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेज? बताइए। आवाज नहीं आई क्या? सर आई। तो जवाब यस दीजिए। सर, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश ऑन स्टेज। अच्छा, वेरी गुड। डू यू डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट टेररिज्म? यस सर, आई डेयर टू राइज वॉइस अगेंस्ट टेररिज्म। राइज नहीं होता है, रेज। रेज वॉइस। रेज रेज रेज। हाँ, अच्छा बताओ, डू यू डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट वीमेन हैरेसमेंट? यस, आई डेयर टू रेज वॉइस अगेंस्ट वुमेन हैरेसमेंट। बहुत अच्छी बात। ठीक, तो अब देखिए, डेयर वाली जो क्लास है ना, वो तो क्लास तो पूरी हो गई, लेकिन भाई इसको आपको बोलना है ज्यादा। ठीक है, यस सर। जितना ज्यादा आप इसको बोलेंगे वो चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, सेट हो जाएंगी, और इसको आप जो है अपने जीडी टॉपिक में भी यूज कर सकते हो। जीडी टॉपिक आप लोग का था क्या? सर इंग्लिश वर्सेस हिंदी। इंग्लिश वर्सेस हिंदी, ठीक है। तो Yes, अब sir. देखिए, आप लोगों ने उस पर क्या बोला क्या नहीं बोला ये आप जानिए, लेकिन अब आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में सिटी लाइफ और विलेज लाइफ के ऊपर बात करनी पड़ेगी, है ना? जब भी ये टॉपिक आ जाए। सिटी लाइफ एंड विलेज।
सिटी लाइफ, and village. हाँ, विलेज लाइफ। अब इसके ऊपर आप लोग को डिस्कस करना होगा, सिटी लाइफ के बारे में बोलना है, कैसी लाइफ होती है, विलेज लाइफ के बारे में बोलना है, क्या 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 सीन उसमें होता है, ठीक। Okay, sir. अच्छा, अब देखिए आज एक नया क्लास पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, जिसे आप जनरली जब किसी से सवाल करते हैं, और मैं ऐसे बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा कि जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो चाय पी रहा है, ठीक। Yes, तो sir. अगर ठंडक का महीना है, चाय पी रहा है, तो कोई मसला तो है नहीं, क्यों पी रहा है कि नहीं। Yes, sir. लेकिन आप उसको हर आधे घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं वो चाय पी रहा है। ये चीज जब आपको बार बार दिखती है तो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि लाओ पूछे, है कि नहीं। Yes, sir. हाँ, तो जैसे मेरे पड़ोसी हैं, है नहीं। अच्छा, पड़ोसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Neighbor. बोलते हैं देयर इज माय नेबर। क्या बोलते हैं? Neighbor. देयर इज अ माय नेबर, बोलो। There is a There is many. my neighbor. देयर इज माय नेबर एंड नेम्ड शर्मा जी। कौन है भाई? Sharma ji. Sharma ji. तो एक दिन मैं बाजार जा रहा था, बोलो once I was going to market, I बोलो। was going to market. हाँ, सब लोग बोलो भाई। Once I go to market. I was going to। I was going to market. Once सब लोग I बोलो, was कितने going लोग to हो? market. अनम्यूट कितने लोग हो? अनम्यूट कितने लोग हो? Once I going to. Once I was going to market. to market. और लोग हैंड रेज नहीं करेंगे क्या? ठीक है, ना करिए, कोई बात नहीं। तो once I was going to Market. Market. मैंने देखा, I saw. I saw. I saw। अब देखो मैंने क्या देखा, वो सीन समझो। शर्मा जी अपने गार्डन में बैठे हुए हैं एंड उनके हाथ में कप है एंड ही इज टेकिंग टी। ये सिचुएशन समझ गए ना? Yes, sir. शर्मा जी इज सिटिंग इन हिज गार्डन एंड ही इज टेकिंग टी। सिंपल है। Yes, sir. तो कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं मार्केट चला गया उनको ग्रीट करके। मार्केट से लौटा तो 1 घंटे के बाद लौटा, देखा मैंने शर्मा जी गार्डन में बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कप है एंड ही इज टेकिंग टी। Again. तो हमने कहा कि अच्छा, 1 घंटे के बाद फिर तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठंडक का महीना है। तो अपने घर गया, फिर याद आया कि आधे घंटे के बाद याद आया, अरे मैं एक सामान तो लेना भूल ही गया बाजार से। तो फिर घर से बाहर निकला मैं सामान लेने के लिए, देखा शर्मा जी सिटिंग इन हिज गार्डन एंड ही इज टेकिंग टी। हमने कहा अरे यार, फिर चाय पी रहे हैं। अब यहाँ से कीड़ा काटना शुरू हो गया, नहीं होता नहीं क्या, ऐसा क्यों? अच्छा, मैं अपने काम से चला गया, 2 घंटे के बाद लौटा। अच्छा, इस बार 2 घंटे के बाद मैं इसीलिए लौटा ताकि ये हो कि मुझे ये लगे कि भाई अब ना पी रहे हो तो ज्यादा ठीक है। उन्हें देखकर थोड़ा सा टेंशन होने लगी थी। जब 2 घंटे के बाद मैं मार्केट से वापस लौटा, देखा शर्मा जी was sitting in his garden and he is Taking tea. taking tea। चाय पी रहे, taking tea। तो मैंने हाल चाल तो उनका लिया और ये भी पूछा क्या कर रहे हैं। मुझे लगा ऐसा तो नहीं कोई दवा ववा पीते हो बार बार। हाल चाल तो उनका लिया मैंने। ये स्टैंड खराब हो गया भाई। और हाल चाल लेने के बाद में मैंने उनसे पूछा भाई क्या तबीयत ठीक है आपकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद इनकी तबीयत वगैरह खराब है, जिस वजह से ये जो है क्या कर रहे हैं भाई, बार बार कोई दवा पी रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि ये चाय। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और चाय पी रहे हैं, हमसे भी कह रहे हैं आओ चाय पी लो। हमने कहा रहने दो, आप ही पियो। फिर घर चला गया, लंच का टाइम हो गया। लंच करने के बाद निकला, फिर शर्मा जी को देखा एंड ही इज टेकिंग टी। यानी बार बार सीनियर रिपीट हो रहा है। शाम हो गई देखते देखते, शाम को शर्मा जी अपनी बालकनी में बैठे हैं। मैंने शाम को देखा बालकनी में बैठे एंड ही इज टेकिंग टी।
मैंने फोन करके पता करना चाहा, हमने कहा पता करें, देखिए शर्मा जी इस समय क्या कर रहे हैं। फोन किया तो हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या हाल चाल। हमने कहा शर्मा जी आप बढ़िया, कि हाँ मैं बढ़िया हूँ। और हाँ बढ़िया हूँ कहने के बाद में आवाज आती है पीछे से, क्या ऐसे। तो मैंने कहा शर्मा जी सिपिंग की आवाज कहाँ से आ रही, कि अरे वो मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। अब देखो गुस्सा लग गई, अब क्यूरियोसिटी जाग गई, अब मन में सवाल पैदा हो गया कि भाई ये बताइए आप आखिर एक दिन में कितनी मर्तबा चाय पीते हैं, है कि नहीं, कितनी मर्तबा, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डू यू सिंपल है सवाल, देखो है ना, डू से ही बना है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी, आप कितनी मर्तबा चाय पीते हो। अगर आपको ये बोलना हो कि एक दिन में, तो क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी इन अ डे। ऐसा, ये बन गया सवाल, ठीक है। Yes, sir. हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी, यानी आप एक दिन में कितनी मर्तबा चाय पीते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हाउ मेनी टाइम्स जो है ये हर कोई जानता तो है ना, इसका मतलब क्या होता है। Yes, sir. कोई ऐसा भी जो कि सर मुझे नहीं पता हाउ मेनी टाइम्स क्या होता है। No, sir. तो अब सीन ये है बेटा कि हाउ मेनी टाइम्स इतना बहुत ओल्ड वर्ड है ना। और एक मिनट में कैमरा पहले सेट कर लूं, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा सही। दिख रहा है जी? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हाउ मेनी टाइम्स को रिप्लेस कर दिया गया है ना, थोड़ा सा, ठीक। हाउ मेनी टाइम्स ज्यादा ओल्ड वर्ड है, तो इसकी जगह हाउ मेनी टाइम्स की जगह हम सीधा बताए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी बता रहे हैं, जल्दी में तो नहीं मैडम? No, sir. ठीक। हाउ ऑफन, Okay. How often? हाँ, ये ऑफ्टन लिखा होता है लेकिन टी का साइलेंट Often. होता है, पता होगा, है Yes, ना? often. इसको Yes, ऑफन sir. पढ़ते हैं। तो हाउ ऑफन का मतलब ही हो गया कितनी मर्तबा, कितनी बार, कितनी मर्तबा, कितनी बार। हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी मर्तबा, है ना। तो जहां हाउ मेनी टाइम्स बोलते थे वहां पर हाउ ऑफन भी बोल सकते हैं। जैसे हाउ ऑफन डू यू एक्शन इन अ डे, यानी आप ये वाला एक्शन एक दिन में कितनी बार करते हैं। हाँ भाई, बैकग्राउंड में जो भी अपना ये मजदूरी कर रहे हैं ना, उनसे तो ना करें थोड़ी देर के लिए, या आप अपना म्यूट करवा दीजिए जिनके साउंड आ रहा है इतना ज्यादा, सामान पटक रहे हैं उठा उठा कर। तो जैसे आपको पूछना हो कि आप एक दिन में कितनी मर्तबा चाय पीते हैं, कैसे बोलेंगे बताइए? How often do you take tea? How often do you take tea a day? हाँ, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे, आप एक दिन में कितनी मर्तबा चाय पीते हैं, ठीक है। अगर आपने जवाब देना है तो आप बोलेंगे मैं किसी काम को करता हूँ, आई एक्शन, पहले क्या बोलते हैं, आई एक्शन फर्स्ट, यानी मैं इस काम को करता हूँ। अब जितनी बार करते हैं वो आपको बोलना है। जैसे आपने बोला यार एक ही बार करता हूँ, तो आप बोलते हैं वंस, वन टाइम की जगह क्या बोलेंगे, One. हाँ ध्यान रखिए, वंस टाइम नहीं बोला जाता है, वंस खुद में काफी है वन टाइम बोलने के लिए, ठीक है। वंस, दो बार को क्या बोलते हैं बताइए, Twice times. फिर ट्वाइस, फिर होता है थ्राइस, क्या होता है बेटा, Thrice. राइट। और फोर्थ को फ्राइस, क्या बोलते हैं, Thrice. Really? और फिफ्थ को फफाइस, No, sir. सिक्स को ससाइस, No. नहीं बोलेंगे ना। No, sir. हाँ तो सुनने में ऑड लग रहा है ना थोड़ा सा। Yes, sir. देखो फो को 4 टाइम्स ही बोलते हैं, ठीक, Yes, और sir. 5 को 5 टाइम्स। लेकिन जब 5 बार से ज्यादा बार कोई चीज हो जाती है तो उसको हम कई मर्तबा में गिनते हैं ना, है ना। जैसे 5 बार, मान लो आप 5 बार बाजार जाते हो रोज, तो कोई पूछे यार कितनी मर्तबा जाते हो, तो आप ये नहीं कहोगे 5 बार, क्योंकि यार कई मर्तबा चले जाते हैं, ये चीज होती है। तो कई मर्तबा यानी मेनी टाइम, है ना।
Yes, sir. समझ लो ध्यान से, मेनी टाइम्स। अब मेनी टाइम्स जो यहाँ पर है, ये भी अगर आप देखेंगे तो काफी ओल्ड वर्ड है, हर कोई जानता है मेनी टाइम, यार बहुत मर्तबा ऐसे, है ना। तो मेनी टाइम्स की जगह आज के बाद आप बोलेंगे Many. आप बोलेंगे सेवरल टाइम। Several times. Several times. सेवरल टाइम्स बोलेंगे। या एक और वर्ड आता है, देखिए, umpteen टाइम्स। क्या होता है बेटा? Umpteen times. umpteen, umpteen, देखो नए नए वर्ड है ना, इनको यूज करना है आप लोग को। umpteen टाइम्स होता है। एक और मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा के लिए बोला जाता है नंबर ऑफ टाइम्स। Number of times. नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब भी होता है बहुत मर्तबा, जैसे आई गो टू मार्केट नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे, यानी एक दिन में मैं बहुत मर्तबा मार्केट जाता हूँ। ठीक है? Yes, sir. Yes. हाँ, अब देखिए कई मर्तबा के लिए ये सब चीजें हो गई। ऐसे ही एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं हम कभी कभी। Sometimes. कोई काम कभी कभी करते हैं, हाँ, तो वो तो एकदम सिंपल है, आपको पता ही होगा। Sometimes. है ना, समटाइम, कभी कभी। ऐसे ही एक वर्ड आता है मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बाजार जाता हूँ यार, बहुत मुश्किल से ऑनलाइन आता हूँ, है ना। Yes, sir. हाँ, सबको पता है, आपको क्या बोलते हैं बताइए? मुश्किल. Difficult. Rarely. Yes. रेयरली, ठीक है ना, बहुत रेयर मैं ये काम करता नहीं, बहुत ज्यादा सोच समझ कर या बहुत ऐसा अर्जेंट हो जाए तो मैं गया, वरना नहीं गया, रेयरली, है ना। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही देखिए एक वर्ड आता है, जैसे आप ऑफन पढ़ ही रहे हैं, कभी कभी हम बोलते हैं अक्सर। अक्सर मैं ये काम करता, अक्सर मैं गाना गाता हूँ, है ना, अक्सर मैं ऑनलाइन आता हूँ। ठीक है, तो अक्सर को हम बोलते हैं सीधा ऑफन, Okay. और ऑफन से बना ऑफनली, ऑफन से बना ऑफनली, हाँ, ऑफन से बना ऑफनली। बात समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. समटाइम्स, रेयरली, ऑफनली। अब एक और यहाँ पर मैं आपको नीचे बताऊंगा। अरे यार, ये बैकग्राउंड में ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एकदम कान मेरा खाए जा रहे हो बिल्कुल। ये देखो भाई, आप रिजवी, बानो, महबूब आलम, इल्मा, आफरीन, बुशरा, सब लोग तो को होस्ट, तो कम से कम किसी को बंद तो कर दो ये आवाज सुनकर तुम लोग। Actually, अगर मुझे मैं पता खाली है. ढूंढ कर सबको मैं बंद किया Yes, sir. When I am sitting, whilst I am unmuting, I tried. नगमा अंसारी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। तो जिनकी आवाज आएगी आपकी जिम्मेदारी है भाई, आप उनको बंद करिए, है ना। आपको होस्ट है, Yes, तो मैं sir. अगर देखा करूंगा कौन को होस्ट है कौन क्या है, तो हम पढ़ाई No, नहीं पाएंगे, sir. Okay. है ना। भाई जो बैकग्राउंड में आवाज है आप उसको बंद कर दीजिए, जो हैंड रेस करे Yes, sir, I am उसको trying. वापस जो है अनम्यूट कर दीजिए। तो देखिए, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स का मतलब कई मर्तबा, लेकिन मेनी टाइम्स को हम सेवरल टाइम्स, अम्पटीन टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स भी बोलते हैं। ठीक, सम टाइम, कभी कभी, रेयरली, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ना के सेंस में कि हाँ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कभी कभी कर लिया जाता है किसी काम को, वो रेयर। ठीक, जो बहुत मुश्किल से मिलता हो, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं बड़ी मुश्किल से। ऑफनली, अक्सर, कोई काम आप अक्सर करते हैं, आई ऑफनली एक्शन, सॉरी आई एक्शन ऑफनली, ऐसे आई टेक टी ऑफनली, ऐसे, यानी अक्सर मैं चाय पीता हूँ, ये चीज होती है। अब एक चीज और होती है, एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं once in a blue moon, once in a blue moon। ध्यान दीजिएगा, ये है क्या भाई, ये एक ऐसा फ्रेज है
एक ऐसा रेडीमेड फ्रेज है ये, जिसका मतलब होता है कि सालों में एक मर्तबा। सबको मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ भाई, आप लोग मानने वाले हैं तो आप मुझे पढ़ाने नहीं देंगे ऐसे, इतनी ज्यादा आवाज आ रही है कान पा। बस अब आप लोग सुनिए खाली, क्योंकि आप लोग शोर इतना करेंगे कि एकदम दिमाग में मेरे ऐसे टेंशन हो जाती है सुन के इतनी, क्योंकि भाई इसको लगाता हूँ ना, आप समझदार हैं, इसको लगाते तो एकदम जैम कर देता है, बाहर की आवाज बिल्कुल अंदर नहीं आती, सिर्फ अंदर की ही गूंजा करती है। और इतना खटर पटर हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है जब आपको ये कहना हो कि हाँ मैं इस काम को करता ही नहीं हूँ, लेकिन आपका जवाब ना में ना हो। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, बहुत बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, एक छोटे से एम्प्लॉय, और उस कंपनी का जो डायरेक्टर है, उसका जो बॉस है, उसकी सब चाहत में रहते हैं कि वो कब आए, कब किसी से बात कर ले, कब किसी से मिले, लेकिन वो आता ही नहीं है जल्दी। लेकिन एक पार्टी थी कंपनी की ही, आप उस पार्टी में पहुंचते हैं साथ में, और वहां पहुंचने के बाद में सीन ये होता है कि भाई आपका बॉस अचानक आपसे टकरा जाता है और पूछता है हाल चाल खैर खैरियत, और आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल से इम्प्रेस हो जाता है, तो वो आपको ड्रिंक ऑफर करता है ना, ड्रिंक। आप पीते हैं नहीं शराब, यू डोंट टेक लिकर, बट ही टेक्स लिकर एनी ऑफर्स, और उसने ऑफर किया। अब उसने जब आपको ऑफर कर दिया, तो आप सोचो यार इतना बड़ा यार कंपनी का बॉस है, मैं कहूँ मैं नहीं पीता हूँ, यानी पहली बार कुछ कह रहा है और मैं कह दूं मैं नहीं पीता हूँ, इनकार कर दूं, ना में जवाब दे दूं, तो टेंशन वाली बात आपके दिमाग में चल रही है यार क्या करूं, पी सकता नहीं हूँ यार, कभी पिया है नहीं, और अगर पी लूं तो मसला हो जाएगा, मना कर दूं तो कहेगा लो पहली बार बॉस से मिला हो, पहली बार बॉस ने कुछ इसको ऑफर किया, उसने सीधा सीधा मना कर दी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बोला जाता है वंस इन अ ब्लू मून। कैसे बोला जाता है? मान लीजिए बॉस खड़े हैं, आप खड़े हैं, बात हो रही है, और सिगरेट निकाली उन्होंने पीने के लिए, और कहा आपको ऑफर किया डू यू स्मोक, ऐसे। तो आप ये नहीं बोलोगे आई डोंट स्मोक, आपको बोलना है आई स्मोक बट वंस इन अ ब्लू मून, आई स्मोक बट वंस इन अ ब्लू मून। बात समझिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोग को। आई स्मोक बट वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हाँ सिगरेट तो मैं पीता हूँ, लेकिन सालों में सदियों में एक मर्तबा। वंस इन अ ब्लू मून, जब चंद्रमा ब्लू हो जाता है तो सैकड़ों सालों में एक मर्तबा ऐसा होता है कि चांद नीला हो जाता है। तो जब 100 साल गुजर जाते हैं तब मैं सिगरेट पीता हूँ, जिसका जो है इनडायरेक्टली आंसर ये है कि आप सिगरेट नहीं पीते हैं। बात समझे आप? बस ये चीज होती है। अब मैं Yes, किसी sir. सिर्फ एक को अनम्यूट करूंगा बस। हाँ चलो ठीक है, बुशरा सईद, नगमा Yes. आपके यहाँ से बेटा आवाज आ रही मुझे ये लगता है ना? नगमा मैम के यहाँ से आवाज आ रही है पीछे से बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे मैंने अनम्यूट की आवाज बहुत तेज हो गई थी। बताए मोहतरमा। मिराज को देख लेते हैं एक बार, बस 2 लोग रहेंगे अनम्यूट बस। तो वंस इन अ ब्लू मून समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, जब भी आपको जवाब हाँ में देना हो लेकिन आप उस काम को करते नहीं हो, तो आप बोलेंगे यस आई एक्शन बट वंस इन अ ब्लू मून। जैसे डांस करते हो? नहीं यार डांस नहीं करता हूँ, मना कर दिया आपने। आप चाहते हो कि भाई ना मना करूं, यस आई I डांस बट don't वंस इन अ want ब्लू to. मून। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर समझने के लिए यह देखो, समझने के लिए एक सेंटेंस आप लिख लेंगे ऐसे, आप लिखेंगे I dance but once in a blue moon. आई स्मोक बट वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, हाँ यही लिखो सिगरेट वाला। No, I dance. I dance but अरे once in a blue. अरे Sir, बेटा dance फिर but भी once. ये आप करते थोड़ी नहीं है। वंस इन अ ब्लू का मतलब ये होगा कि आप नहीं करते हैं इसको। Okay. I smoke अगर but तभी तो, हाँ जब आप ये सेंटेंस किसी से बोलोगे तो शॉक होगा ना, अरे यार तुम सिगरेट पीती हो, तो आगे तो बोलो क्या लिखा है, वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है
सदियों सैकड़ों में साल कभी। में एक मरतबा। हाँ, तो सदियों में पी लेते हैं। 100 साल पहले पिया था, 100 साल बाद फिर पिएंगे, इसका मतलब आई डोंट ये स्मोक। समझ में आया? वंस इन अ ब्लू मून। जैसे सर कुछ लोग इफ कहते हैं सर जी if our boss जी offered me for drink, then I should be say, sir, I drink but once in a blue moon. And हाँ at हाँ that हाँ time boss said it's your once in a blue moon, then what should we do? तो उसको उसको सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं ना कि सर वंस इन अ ब्लू मून मीन आफ्टर 100 years. So I am only Oh, 20 years old, sir. 80 years after there will be 100 year and my once in a blue moon will be come. will ऐसे become. बोल देना Okay, उसको। sir. Okay, sir. भाई 20-22 साल के होंगे, 80 साल बताना, 80 साल के बाद होगा सर वंस इन अ ब्लू मून मेरा। ये चीज होती है। तो अभी क्लियर है? yes Yes, sir. sir. तो अब देखिए यहाँ पे आज की क्लास में जो चीजें हम जानने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो बहुत ध्यान से क्लास को समझना है आप लोग को, ठीक है? कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एक्शन, जैसे जनरल एक्शन की मैं बात नहीं करूंगा भाई, चाय पीना, खाना खाना, घूमना टहलने की बात आज नहीं होगी, ठीक है? आज बात सीधे होगी कुछ ऐसे टॉपिक्स की जिनमें हम इस तरह के सवाल पूछते हैं और ऐसे जवाब दिए जाते हैं। भाई अगर कोई आपसे पूछ लेगा हाउ ऑफन डू यू स्पीक इंग्लिश, आप कितनी मर्तबा इंग्लिश बोलते हैं, तो आप सीधा जवाब दे सकते हो आई स्पीक इंग्लिश सेवरल टाइम्स। ये सब तो I कॉमन सी speak चीज हो English गई, several times. Yes, sir. ये तो इनकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी धार्मिक। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस सिख में सब। ईसाई सबके धर्म में होते हैं रिचुअल्स। Rituals, क्या होते हैं yes, भाई? rituals. हाँ, सबके धर्म में कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, कुछ सांस्कृतिक होते हैं, ऐसे करके होते हैं, समझ लीजिए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ लोग होते हैं जो मस्जिद जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मंदिर जाते हैं, ठीक है? अब ये मस्जिद मंदिर जाते क्यों, ये सवाल है। आप सब तो मुस्लिम है इसमें, इस ग्रुप में, तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि भाई एक बंदा मस्जिद क्यों जाता है बार बार? Sir, I prepare for my akhirat for go to प्रिपेयर mosque. फॉर आखिरत। Yes, sir. हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आप आखिरत के बारे में सोच रहे हैं तो आपका बिलीव है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. बिलीव, आपका बिलीव है, यानी आप किसी ऐसी शक्ति को मानते हैं जो आपको लगता है कि उसने दुनिया को बनाया है कि नहीं? Yes, Yes, sir. ये सारा निजाम वही चला रहा है, तो बेशक, आप उसकी वजह से उसको मानते हैं। अच्छा, ऐसे ही हिंदुओं में भी होता है, हिंदूज में भी यही होता है कि भाई वो मंदिर बार बार जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि उनकी आस्था है, Yes, जो sir. मूर्ति है, मंदिर है, घंटा बजाएंगे, आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो उनकी मुराद पूरी होगी, है ना? ये चीज Yeah. करने वाली जात तो अल्लाह की ही है ना? बेशक, तो अल्लाह ही सब चीजों को करता है। तो बेशक। आदमी अल्लाह से ही मांगता है, वो किसी के जरिए से मांगे उसको नहीं पता होता है। तो Yes, sir. सीन ये है, ये जितने भी लोग, दूसरा मैम की साइड से आवाज है सर ये। No, sir. दूसरा मैम देखिए, मम्मी चिल्ला थी ना आपके ऊपर? No, sir. मेरे पास phone. I'm alone, sir. I am also alone, sir. तो भूत प्रेत होंगे, कोई दिक्कत नहीं। Yeah. पढ़ा था ना डेयर में, वही लोग Yes. होंगे। Maybe. तो अब देखिए बात ये है कि भाई वो लोग जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, अल्लाह पे विश्वास रखते हैं, है ना, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर शख्सियत को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, या किसी भी धर्म में हो, है ना? और Yes. उसकी भक्ति करते हैं। भक्ति सुना है ना आपने, एक वर्ड आता है। Yes, sir. हाँ, तो ये जो भक्ति होती है, भक्ति करने वाला व्यक्ति कहलाता है Ritual. No. भक्त। भक्त। देखो, भक्त कहलाता है। तो भक्त नहीं वर्ड सुने हो यार, 2014 के बाद ये भक्त वर्ड नहीं सुने तुम? बहुत है, बहुत अंधभक्त खास से सर। मैं ये भक्तों की प्रजाति बात, नहीं, ये भक्त 2014 के बाद से प्रजाति है। भक्त जो है ना, ये बहुत बदनाम हो गया, ये बहुत अच्छा वर्ड है। भक्त Yes, का sir. मतलब होता है बंदा,
समझे, बंदा, बंदा। मानने वाला, इबादत करने वाला उसकी, खुदा भक्त। का बंदा। लेकिन यहाँ पर जो है अब भक्त का मतलब हिंदुस्तान में बदल गया 2014 के बाद। तो Yes, अब sir. सीन ये है बेटा कि जब हम बात भक्त की करते हैं तो जानना जरूरी है भक्त कहते किसको, है ना। इंग्लिश में भक्त का मतलब होता है डेवोटी। Devotee. हाँ। devotee. डेवोटी, डेवोटी का मतलब होता है भक्त। स्पेलिंग क्या है? DEVOTEE. DEVOTEE, डेवोटी। Yes sir, हाँ जी। इसको कुछ लोग डिवोटी पढ़ते हैं, डिवोटी गलत होता है, ये है डेवोटी, डेवोटी। Devotee. हाँ, डेवोटी। अगर आप अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के या पर्टिकुलर किसी चीज के भक्त है तो आप ऐसे ही बोलेंगे आई एम Devotee. डेवोटी ऑफ समबडी, यानी मैं इस व्यक्ति का भक्त हूँ। अगर आपको किसी से पूछना हो आखिर तुम भक्त किसके हो, बोलते हैं व्हाट आर यू Devotee. डेवोटी ऑफ, व्हाट आर यू डेवोटी ऑफ, है ना। अच्छा, व्हाट क्या, ये तो चीजों के लिए व्हाट लगा सकते हैं आप, लेकिन अगर आप हु से पूछेंगे तो लोगों का सेंस आ जाएगा इसमें, है ना। हु आर यू डेवोटी ऑफ, आप किसके भक्त है। आई एम डेवोटी ऑफ समबडी, मैं इस व्यक्ति का भक्त हूँ। जैसे आजकल किसी भी व्यक्ति से पूछो जो थोड़ा सा पॉलिटिकल लाइन में इंटरेस्टेड हो, वो तुरंत नेताओं के नाम लेना शुरू कर देता है। आप उससे पूछेंगे भैया हु आर यू डेवोटी ऑफ, सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा भैया आई एम डेवोटी ऑफ ओवैसी, आई एम डेवोटी ऑफ नरेंद्र मोदी, आई एम डेवोटी ऑफ छोटा मिरिंडा, आई एम डेवोटी ऑफ, ऐसे करके जो है बोलना शुरू कर देते हैं। रंगा बिल्ला. हाँ, जबकि He is नेताओं also का known as भक्त Ranga Billa, होना, sir. आई नो, नेताओं का भक्त होना इससे बड़ी बेवकूफी तो कुछ हो ही नहीं सकती। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बेवकूफी कोई व्यक्ति करता है तो वो किसी नेता की भक्ति करके करता है, समझे आप। तो अगर आप में कोई भी नेता हो, मैं ये किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप जानिए नेता जो ये शब्द है ना, लीडर और ये पॉलिटिशियंस, लीडर तो कोई होता ही नहीं है, सीधी सी बात, सारे के सारे पॉलिटिशियंस होते हैं। और पॉलिटिशियंस को अपना सब कुछ मान लेना, भगवान ईश्वर मान लेना, है ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती। क्योंकि यार फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे समझ में नहीं आता लोगों को इतनी अक्ल है क्यों नहीं, कि उस नेता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी वजह से दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दूसरों से मारपीट कर रहे हैं, अब एक दिन ऐसा आता है उस व्यक्ति को मार ही दिया जाता है, नेता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, ना उस तक बात ही पहुंचती है हमसे क्या मतलब। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी। भाई आप डेवोटी होइए, लेकिन डेवोटी किसके होइए, डेवोटी आप किसी ऐसे व्यक्ति को होइए जो सच में आपका आदर्श हो, जो सच में आपको लगता हो कि यार इसका भक्त होने में फायदा है, जो आपके मुसीबत में परेशानी में आपके साथ, है ना। जैसे सहाबा, जो आपके फेवरेट सहाबा हो, है ना, उनका नाम लो, उनके बारे में सुनो, उनके डेवोटी बन जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके डेवोटी बन जाओ, समझे आप। उनकी भक्ति करो, उनके भक्त बन जाओ, उनकी चीजों को फॉलो करो और इन सब चीजों को देखो कि भाई उनकी जिंदगी कैसे गुजरी, क्या क्या किया उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर, कितनी सादगी भरी जिंदगी थी सहाबा की, कितनी मुश्किलात थी। तो ये सारी चीजें कोई पूछे हु आर यू डेवोटी ऑफ, आई एम डेवोटी ऑफ, और सहाबा का आई एम डेवोटी ऑफ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसे बोलो। Yes sir. आई एम डेवोटी ऑफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसे करके बोलो, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये चीज देखिए ऐसे आप बोल सकते हैं। या नॉन मुस्लिम्स हैं तो वो अपने यहाँ पर भगवानों के नाम बोल सकते हैं। तो आप भी ग्रुप में इसमें है तो नहीं कोई नॉन मुस्लिम, तो मैं बता दूं। No sir, कोई नहीं है. No, sir. No one. क्योंकि उनमें सीन होता है ना, जैसे हिंदी में वो राम बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में राम नहीं रामा बोला जाता है। रामा. Yes sir. हाँ, रामा बोला जाता है, लॉर्ड रामा बोला जाता है, भगवान राम ऐसे करके, लॉर्ड शिवा बोला जाता है। तो ये सब चीजें बतानी उनको बाद में बता देंगे। चलिए, तो हु आर यू डेवोटी ऑफ, आई एम डेवोटी ऑफ समबडी। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे कुछ लोग होते नहीं कि यार अब हम किसी और का नाम यहाँ जिक्र करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। भाई कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हम किसका नाम लेकर बताएं, यार किसकी भक्ति करके बताएं, किसको बता दें कि मैं उसका डेवोटी हूँ।
तो भाई उनको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं भाई। अगर कोई कभी पूछ लेता है हु आर यू डिवोटी ऑफ, आप बिना टेंशन लिए बोल दो सर आई एम डिवोटी ऑफ शान सर, समझे। सर इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? आई एम डिवोटी ऑफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अरे इनफ। अरे वो तो ऐसी हस्ती हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है सर। मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया सर उनको फॉलो कर रही है, हम मुसलमान हो दुनियावी गए। दुनियावी भक्ति जैसा है। आपने सुना नहीं मोदी और ओवैसी, अखिलेश यादव, I am devotee ये of सब Sham, sir. बेवकूफी है। तो ये सब बेवकूफी में सच बताऊं तो कोई पूछे नहीं यार ये सब नहीं, ऐसे बताओ दुनियावी बताओ, दुनियावी कोई बताओ, कोई अच्छा, जिसको हम दुनियावी। जानते हो, तुम जानते हो बताओ। तो किसी नेता का नाम मत लेना नालायक। No, sir. सर तो एट सबसे दिस बड़ी टाइम बेवकूफी पॉइंट होती ऑफ है। माय व्यू आई एम डिवोटी ऑफ योर। You. हाँ तो बस सीधी सीधी बात है बेटा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जो आप लोग बोल रहे हो सब कुछ है It नहीं। is the universal truth. तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कॉपी के ऊपर एक सेंटेंस लिखो सर हु आर यू डिवोटी ऑफ, पीछे लिखिएगा आई एम डिवोटी ऑफ शान सर, ऐसे रेडीमेड सेंटेंस। यस सर। इसको लिखेंगे तब इसको हम मिटाएंगे। सर जैसे मैंने बोला यहाँ पे अभी आई एम डिवोटी ऑफ यू, या फिर यहाँ पे आई एम डिवोटी ऑफ योर होगा या यू होगा सर? सिर्फ You. यू होगा यू। यू होगा ना? You. अब मुझे ये लगा योर के बाद आप आगे भी कुछ बोलेंगे, जैसे आई एम डिवोटी ऑफ योर, आगे उस स्किल का नाम, जैसे Yes, sir. योर स्टाइल, योर सिंगिंग, Style, योर yes. डांसिंग, ऐसे करके। डन। Yes, sir. तो भाई ऐसे करके आप सवाल पूछ सकते हैं किसी से भी और जवाब मिल सकता है। ही और शी के सेंस में भी सवाल पूछेंगे तो हो जाएगा हु इज ही डिवोटी ऑफ, ही इज डिवोटी ऑफ समबडी, ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक। अरे यार मेरे भाई के सामने अखिलेश यादव को कुछ कहना मत, क्यों? बिकॉज ही इज डिवोटी ऑफ अखिलेश यादव, ऐसे समझे ना, भक्त है एकदम। लेकिन आजकल भक्त नहीं, आजकल चलते हैं And Blind devotee. devotee. आजकल जो चल रहे हैं ना वो ब्लाइंड डेवोटी। Yes, sir. कुछ समझ में नहीं आता उनको, सब कुछ उनको लगता है कि जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। अंधी नगरी. ठीक है, ये चीज चाहे जितना खराब हो, चाहे पूरा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन सब अच्छा ही कर रहे हैं। बेटा बहुत आवाज आ रही है। तो आप समझिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो समझना जरूरी है आपको। डेवोटी तक क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. अब देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, पता है? What? बिलीवर। Okay. ठीक है, Yes, sir. बिलीवर। ईश्वर में विश्वास रखना कहलाता है बिलीविंग और अनबिलीविंग। जिसको आप दूसरी भाषा में एथिक्स, और सर वो क्या होगा फिर? बता रहे हैं उसको सर। आस्तिक आस्तिक नास्तिक कैसे लिखते हैं यार हिंदी में? हाँ सही है सर। ऐसे ता तो छोटे बनाए की नहीं, मात्रा कैसे सही ता, हो हाँ। गया? आस्तिक। Astik, Nastik. नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक। ऐसे ही सर ने भी जो बोला Ethic. अथीस्ट और Atheist. थीस्ट। अथीस्ट यानी नास्तिक और थीस्ट मतलब आस्तिक। यानी थीस्ट का मतलब अल्लाह को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला। तो इसीलिए तो हम हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में क्या कहा जाता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अथीस्ट है, क्योंकि वो किसी ईश्वर को मानता है, किसी को मानता है, जानता है कि कोई शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है। इसका मतलब वो भी है, वो थीस्ट ही है जो किसी चीज में विश्वास न रखता हो। समझे आप? उसको Yes. न किसी धर्म में विश्वास हो, न किसी मूर्ति पूजा में, न किसी मंदिर में, न किसी मस्जिद में, न किसी चर्च में, किसी में विश्वास न हो उसको, वो व्यक्ति कहलाता है Yes. अथीस्ट। ठीक है? Atheist. Yes, sir. हाँ। बट ही इज नॉट मुस्लिम सर, ही विल नॉट बी मुस्लिम। तो वह कह रहा हूं जब किसी को नहीं मानता होगा तो क्या होगा भाई? जितने भी लोग अथीस्ट होंगे वो किसी धर्म के नहीं होंगे। यस सर, यस। हाँ वो किसी धर्म को नहीं मानेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है
कि क्या सही क्या गलत। उनको लगता है ये सब बस ऐसे ही है, गेम बन गया है, गेम डिजाइन कर दिया गया है। जैसे स्क्विड गेम आई थी ना, एक सीरीज देखी थी, No, sir. बस वैसे ही एक गेम बन गया, वो गेम की दुनिया में जी रहे हैं सब लोग, बस उनको ऐसा ही लगता है। Sir, I face तो a lot देखिए, of atheists in Bhopal. अच्छा बहुत मॉडर्न हो चुके हैं सर वो सब, वो मॉडर्न नहीं हो चुके हैं, वो वही गेम अल्लाह वाली बेहतर बात। जाने। अल्लाह ही बेहतर जाने क्या सीन है उनका, कैसे अल्लाह ताला उनको समझाएंगे। अब बेटा देखिए, बात ये है, थीस अथीस्ट हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत जो करेंगे वो अपने मजहब से करेंगे कि हमारे मजहब में जो जो रिचुअल्स होते हैं, जो जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको इंग्लिश में आप कैसे किसी से समझाओगे, है ना। यस सर। जरूरी है समझना कि भाई अगर किसी नॉन मुस्लिम से आपकी बहस होने लगे चीजों को लेकर, तो आप उसको कैसे समझाओगे, भाई हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। तो देखिए हमारे यहाँ इस्लाम धर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कलमा पढ़ने के बाद, बताइए। नमाज। नमाज पढ़ना है कि नहीं। नमाज, जी सर। नहीं, कलमा पढ़ लिया तो ईमान हो ही गया, लेकिन Yes, sir. नमाज पढ़ना है। तो नमाज पढ़ना अगर है, तो नमाज पढ़ने से पहले आपको वुजू बनाना पड़ता है, ठीक Yes, है ना। sir. Yes, sir. तो कुछ छींक आ रही है। सर वुजू को वुदू बोलेंगे ना इंग्लिश में। बोलो बेटा, चोट लग गई। हाँ बोलो। तो वुजू वुजू बोलेंगे ना। वुजू को हम बता रहे, देखिए वुदू जो होता है, वुदू, ठीक है। Yes. देखिए जिस देश के अंदर ज़ुआद को दुआत दाल पढ़ेगा पढ़ा सर। जाता है, नहीं दाल पढ़ा जाता है सीधा सीधा, तो अरब कंट्रीज में यही पढ़ा जाता है, दाल दाल ही ही पढ़ते पढ़ते हैं। हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो एक्सेंट है अरबी का, उसमें Za. जो सही तरीका ये है कि ज़ुआद को इसमें प्लस कर दिया जाता है, स्वाद जाल। और जुआद, दुआद दुआद, यानी इसमें बस दाल को छोटा सा प्रेस किया जाता है ऐसे, तो मिक्स करके Zuad. साउंड निकलता है इसका। तो जुआद नहीं पढ़ते हैं बल्कि दुआद पढ़ते हैं, हल्का सा जा निकलता है। जैसे किसी नाम किसी नाम के अंदर ऐसे ये वर्ड आ जाए, जैसे मैंने लिखा रिजवान, तो इसको कोई रिदवान नहीं पढ़ेगा, रिदवान थोड़ी ना पढ़ेंगे इसको, भाई Rizwan. इसको तो रिजवान पढ़ा जाएगा ना। तो Yes, बस sir. यही चीज है कि हमारे यहाँ ज़्वाद को ज़्वाद ही पढ़ा जाता है, लेकिन बाहर कंट्रीज में क्या करते हैं कि एक्सेंट उनका उस तरह का नहीं, तो उस अपने एक्सेंट के, अरबी एक्सेंट के हिसाब से या इंग्लिश एक्सेंट के हिसाब से वो ज़्वाद कहते ही नहीं या कह ही नहीं पाते, ज़्वाद निकलता ही नहीं उनके एक्सेंट में, इसीलिए उसको वो डी पढ़ते। तो हम यहाँ पर स्लैंग यूज करेंगे, मेक वुजू। वुजू। Make वुजू wuzu. एक स्लैंग वर्ड है ना, Yes. पूरी दुनिया में बोला जाता है इसको। मेक वुजू यानी सबसे पहले मेक वुजू हो गया, ठीक। उसके बाद हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, अजान सुनते हैं। अजान का होना क्या कहलाता है या अजान देना क्या कहलाता है, बताइए। कॉलिंग। Call azan. कॉल अजान। देखो ये सारे स्लैंग यूज कर रहे हैं हम लोग, चाहे अजान हो चाहे वुजू, है ना। Yes, sir. मेक वुजू, कॉल अजान। उसके बाद अजान के बाद आपने देखा होगा जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो उसमें तकबीर तहरीमा बोली जाती है ना। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो तकबीर तहरीमा जो बोलते हैं यानी आवाज लगाते हैं ऐसे, वो कहलाती है से सलाह। से सलात। से सलाह, ये से सलाह कहलाती, यानी नमाज कहना कि नमाज के लिए खड़े हो जाओ, शुरुआती होने जा रही है, वो से सलाह कहलाता है। उसके बाद नमाज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब नमाज पढ़ना जब शुरू करते हैं तो उसको समझिए, उसमें कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो एज इट इज बोले जाएंगे उर्दू के अंदर ही, इंग्लिश में भी, जैसे रुकू, तो रुकू को रुकू ही बोलेंगे। बेंड का मतलब होता है झुकना, लेकिन बेंड का सेंस किसी और सेंस में चला जाता है। आप रुकू को रुकू, क्योंकि ये नाम है ना, तो ये नाम आप नहीं बदलोगे, रुकू सजदा ये नाम नहीं बदलोगे, ठीक है। ये से सलाह हो गया, हाँ से सलाह हो गया।
ऐसे ही अगर नमाज पढ़ना है तो आपको बहुत अच्छे से पता है नमाज पढ़ने को हम क्या बोलते हैं भाई? ऑफर नमाज। ऑफर नमाज। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता, जब कहना हो सर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, Yes, इमाम sir. साहब ने कल नमाज पढ़ाई थी, तो नमाज पढ़ाने के लिए क्या बोला जाएगा? टीच? No, sir. नहीं, टीच का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर वर्ड यूज होता है लीड। Yes, sir. लीड द लीड नमाज। You told me. नमाज। लीड द नमाज। लीड का मतलब होता है अगुवाई करना। हम लोग इमाम साहब की ही उनको ही फॉलो करते हैं ना, यस सर। और वो अगुवाई करते हैं पूरी जमात की, कि कब नियत बांधा, कब रुकू में गए, तो लीड द नमाज बोल सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब ऐसे ही देखिए नमाज वगैरह खत्म होती है, सलाम वगैरह फेर लेते हैं, उसके बाद हम दुआ करते हैं। ठीक, अब मैं Yes. आपको बताऊं, दुआ को हम स्लैंग में आस्क दुआ ही बोलते हैं। Ask है dua. दुआ मांगना, आस्क दुआ का मतलब दुआ मांगना, लेकिन लोग इसको प्रेयर भी बोलते हैं, तो प्रेयर बोला जा सकता है ना? सॉरी, प्रेयर नहीं, प्रे, प्रार्थना जिसको बोलते हैं, है ना? क्योंकि प्रार्थना का मतलब भी दुआ से ही होता है। सर Pray का ब्लेस मतलब का यहाँ भी- पे इस्तेमाल नहीं हो सकता ना? नहीं, ब्लेस का मतलब तो आशीर्वाद से होता है, अच्छी Bless, चीजों से yes. होता है, क्योंकि आप मेरे जैसे चाहते क्या- हैं। आप मेरे लिए जब दुआ आप कीजिएगा, दुआ you मांगते bless for हैं, me, No, you प्रे फॉर मी बोलते हैं, नहीं pray for for me प्रे ना? फॉर मी बोलते हैं pray for me. भाई। ब्लेस जो होता है वो तो दूसरों का आशीर्वाद होता है, दूसरों का ऐसे प्यार, बोलते है ना? हैं अल्लाह bless you. हाँ, जैसे ये कहना हो कि भाई अल्लाह ताला तुमको खुश रखे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे अल्लाह ब्लेस, Yes, sir. है ना? अल्लाह Yes. तुमको खुश रखे, तुम्हारी मुराद पूरी करे, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अच्छा, प्रे हो गया। इसको करने के बाद में, यार ये बकरी किसके यहाँ बोल रही है? सर ये मेरे इधर थी, मैंने भगा दिया मैंने। अच्छा, बस सर एक हफ्ता और 6 दिन और बस। तो उसको दो पत्ती उत्ती दे दो यार, खाए। हाँ दे दिया सर। उसको भी ऑनलाइन ले आओ, देखें हम कैसी है। ये रहा सर, तो बहरहाल, देखिए। कहाँ दिख रही मुझे? मैं दिख रहा हूँ, मेरी बकरी होती तो मेरी की जाती है। ये रहा सर। आज तो दुआ हो गया बेटा, समझे आप? जी जी। हो गया। ऐसे ही देखिए हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं, जैसे रोजा रखना। रोजा रखना सिंपल कहलाता है फास्ट। फास्ट जी। फास्ट खुद एक्शन है, समझिएगा, फास्ट खुद एक्शन है, लेकिन इसको आप कीप फास्ट भी बोल सकते हैं। Keep ठीक, fast. हाँ, या हैव फास्ट। Keep fast. Have fast. अगर आप रोजे से हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हम फास्टिंग टुडे। कैसे बोलते हैं? I'm fasting today. हाँ, क्योंकि वो रोजा है, अभी आपको पूरा चल रहा है लगातार, है ना? तो आई एम Yes. फास्टिंग टुडे, मैं आज रोजा हूँ, इसको ऐसे बोलते हैं। याद रखिएगा, कभी आपको बोलना हो कि मैं आज रोजा हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम फास्टिंग टुडे। कैसे बोलेंगे बेटा? I am fasting today. फास्टिंग टुडे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है भी? Yes, sir. ऐसे ही देखिए रोजा रखना, तो रोजे रखने में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है सहर करना, है नहीं? Yes, sir. Yes, सहरी sir. करना, एक होता है रोजे को खोलना। तो इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सहरी करने के सेंस में सिंपल टेक का यूज करेंगे, और जब ये ऐसे निकल जाएगा तो इसको उठा के ऐसे फिर लगा लेंगे। Yes, sir. टेक, सहरी। Sehri. सहरी, सहरी ही बोलेंगे, क्योंकि ये खुद में एक स्लैंग है, और ये मेरे कान में रुक नहीं रहा है, तो ये वाला लगा लेंगे। ठीक है? Yes. अच्छा, सहरी करने के बाद ये निकल रहा है सर, ये तो रुक ही नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। Is there any problem with you? Why are you not being inside my ear? Is there any problem? Is there any issue? Uncomfortable with you, sir. No, actually, this is not mine. Oh, I have, that's I have, It's yeah, I not have yours, lost my. It's my brother's earpad, something, Realme earbuds. So it Okay. doesn't accept your ear, sir, because it is your हाँ, brother.
हाँ वही सोच रहा है, some mean this is a new place for it, Yes, sir. that's why। शहरी हो गया, और शहरी के बाद में भैया बीच में कुरान वगैरह पढ़ते हैं ना, कुरान पाक को Yes, पढ़ते sir. हैं, और ये Recite तो Quran. इसको हम पता है रिसाइट बोलते हैं, ये ध्यान रखना होता है। Yes, sir. रिसाइट द Holy. हॉली कुरान, The Yes. Holy Quran. रिसाइट द हॉली कुरान, ये ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में ना, कि रिसाइट कुरान नहीं बोल देंगे, No, रिसाइट द हॉली recite the कुरान। Holy Quran. ऐसे ही जितनी दुआओं को पढ़ा जाता है वो सब भी रिसाइट बोली जाती है। रिसाइट मसनून दुआएं, ऐसे आप बोल देंगे रिसाइट। अच्छा, कभी कभी हम जल्दी जल्दी वाली तस्बीह पढ़ते हैं। भाई तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है? आपने लिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे पढ़ते हो ना। लेकिन मैंने एक नहीं, आपने भी 100 लोग देखा होगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह Only पता है ये रिसाइट नहीं कहलाता, इसको बोलते हैं चैंटिंग। Chanting. यानी चैंट बोलेंगे। चैंट तस्बीह का मतलब होता है, अब ये तो बहरहाल अल्लाह जाने कि अल्लाह कबूल करता है कि कैसे कर लेता है, लेकिन चैंट तस्बीह का मतलब होता है रटना। रटना मतलब उस सेंस में जपना, जपना, हाँ याद आ गया, जपना सुना है ना। Yes, हाँ, sir. राम राम जपना, पराया Pariah मानना, मान अपना। उस तरह से जपना। Okay. तो वो जपने के सेंस में चैंट बोला जाता है। ठीक है बेटा। वैसे recite तस्बीह बोलते हैं। अब देखिए, शाम हो जाती है, नमाज वगैरह आप पढ़ते हैं, और रोजा खोलने का वक्त आ जाता है। तो इफ्तार का रोजा टाइम। खोलने के सेंस में जो इफ्तार का वक्त होता है, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल दे से ब्रेक, दे हाँ से सर कहते हैं हाँ। Yeah. ब्रेक ब्रेकफास्ट। द फास्ट। Break the fast. ब्रेक फास्ट नहीं, ब्रेक द फास्ट। तो सर ब्रेक द नाश्ता फास्ट का वगैरह। मतलब रोजा खोलना, जबकि गलत। हमारे धर्म में नहीं है ये। नॉन मुस्लिम्स के व्रत को तोड़ा जाता है, खोला नहीं जाता है। नॉन मुस्लिम्स में जो व्रत लड़कियां रखती हैं या जो भी लोग रखते हैं, तो उनको वो लोग दूसरी चीज को खाकर तोड़ते हैं। उनके यहाँ सीन ये, उनके यहाँ बोला जाता है कि व्रत तोड़ दो अब, यानी टाइम हो गया। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, तो उसमें पानी वगैरह पिलाकर व्रत को तोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ उनके शहर में तो में सर सब खाते ही पीते हैं मीठा मीठा, बस नमकीन नहीं हाँ लेते। हाँ हाँ, वो आसान है नमक वो। और अन्य नहीं लेते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ शहर में रोजे को खोला बंद किया जाता है। जाता है, खाकर yes. क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। तो जब कोई चीज क्लोज हो जाती है तो उसको खोलने के लिए ओपन द फास्ट। ओपन का यूज करते हैं, फास्ट का नहीं करते। पता ब्रेक है? द फास्ट का यूज नहीं करते जी। ओपन द फास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? Open the ओपन fast. द फास्ट। हाँ, ओपन द फास्ट का मतलब रोजा खोलना। अगर आपको बोलना हो खोलता हूँ, आई ओपन द फास्ट, ऐसे बोलेंगे। ठीक, ये ओपन द फास्ट। अब उसमें कुछ भी खाइए पीजिए। नफली इबादत के लिए भी कुछ आएगा क्या? जैसे टुडे, बेटा जैसे नफली इबादत होता है ना, जैसे नफली रोजा होता है, नफली नमाज भी उसको होता है। नफिल ही बोलते हैं, नफल ही बोलेंगे ना? बोलते हैं, सीधा तो सीधा जैसे- नफिल बोलेंगे। इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप उसको Yes. सिंपल ऐसे ही बोलेंगे जैसे आपको बाकी चीजें बोलते हैं वैसे ही। क्लियर है ये? यस सर। तो अच्छा देखिए, ये इतना हो गया। अब आपका डिनर वगैरह सारी चीजें, और तरावी पढ़ने के लिए भी आप यूज करते हैं ऑफर, है ना? उसमें तो ऑफर तरावी होगा सर। अभी ऑफर change- तरावी हो जाएगा वहां पर। Yes, sir. अब ये वो रिचुअल्स हैं, वो चीजें हैं जो हमारे मजहब में है ना, हमें बताती है कि अगर हम किसी से बताएं इसके बारे में, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वजू कैसे बनाते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो हम सब चीजें उसको ऐसे बता सकते हैं, है ना? अब Yes. इसमें क्या है, नॉन मुस्लिम्स के धर्म में बहुत सारी चीजें होती, क्योंकि आप सबको पता होगा कि उनके यहाँ जो लोग होते हैं, भगवान में क्वांटिटी बहुत ज्यादा है कि नहीं? 340 Yes, है। sir. हाँ, बहुत ही ज्यादा है कि भाई 33 करोड़ देवी देवता। तो 33 करोड़ देवी देवता, इसका मतलब बहुत सारे कल्चर में फर्क होगा, बहुत सारे रिचुअल्स में फर्क होगा। तो वो बहुत सारा रिचुअल्स है और बहुत सारे फर्क है उसमें, जो कल वाली क्लास में आपको बताकर हम चलते हैं, है ना? आज आप अपनी ये वाली क्लास में सारी चीजें ऐड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, Yes, sir.
इसमें आप सवाल ऐसे करेंगे, हाउ ऑफन डू यू, अच्छा ये मैंने भी पढ़ाया नहीं आपको, समझिए, ये तो मैंने खाली रिचुअल्स आपको पढ़ा दी। होमवर्क में क्या करेंगे, भले ही इसको आप नोट ऐसे ही कर ले, लेकिन होमवर्क में आपको करना है डेवोटी, हु आर यू डेवोटी ऑफ ये, बाकी ये सारी मीनिंग्स, इस मीनिंग से सेंटेंस बनाने हैं, ऐसे आपको पूछना, ठीक है। Yes, sir. ये यहाँ पे और लिख देते हैं ब्लेस। अच्छा ये ब्लेस हो गया, एक दो याद आ गया बता दे, ब्लेस हो गया आशीर्वाद जो होता है। ऐसा ही हमारे यहाँ गुनाह और सवाब बहुत बड़ी बात होती है ना, सवाब और गुनाह। Yes, तो देखो sir. गुड डीड नेकी कहलाती है, Good deed. और गुनाह सिन, Sin. गुनाह करने वाला सिनर, जिसको गुनहगार बोलते हैं, है ना। जैसे हम सब बहुत गुनहगार हैं, तो बोलेंगे वी आर सिनर, क्या बोलते हैं बेटा? We are sinners. हाँ, हम लोग बहुत गुनहगार है ना, ऐसे करते हैं। जब कभी अल्लाह ताला से माफी, जब कभी अल्लाह से अरे यार जब कभी माफी मांगनी होती है तो हम लोग इंग्लिश में ऐसे अल्लाह से मांग सकते हैं, या अल्लाह, है ना। Yes, sir. Please. प्लीज फॉरगिव अस, क्या बोलते हैं? Ya Allah, please forgive us Please forgive us for फॉर अ sin. सिंस, या अल्लाह हमें हमारे गुनाहों की माफी दे दे, है ना, ये चीज होती। तो ऐसे दुआ में कभी मांगिए तो आपको लगे कि यार चलो इंग्लिश में आज दुआ मांग लेते हैं, दुआ इंग्लिश में ऐसे मांग लेना, समझे, हमारे गुनाहों की माफी दे दे, ऐसे करो। क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसमें खाली देखिए आज की भी क्लास और जो कल भी ये क्लास होगी कंटिन्यू, इसमें मीनिंग्स ही है ज्यादा फोकस करने वाली चीज, ये ध्यान रखिएगा, इसमें मीनिंग्स पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है, और इसमें कुछ खास अलग से है नहीं, मीनिंग्स ही है जो है, समझे। Yes, sir. चलिए तो इंशाल्लाह कल टाइम से आते हैं, पढ़ते हैं, और इसकी फोटो मैं क्लिक करके भेजता हूँ, आप लोग मत क्लिक करिएगा वरना आपका साफ नहीं आता, कभी कभी धुंधला हो जाता है। और ये बेटा हमने अभी नहीं पढ़ाया है, इसी को कंटिन्यू करेंगे कल वाले सारे रिचुअल्स बताने के बाद में, ठीक है। जी सर। अगर आप चाहें, आपके दिमाग में सेंटेंसेस हो तो आप ऐसे बना लीजिएगा, हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट इन अ डे, आई गो टू मार्केट वंस इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू स्पीक इंग्लिश एट होम, आई स्पीक इंग्लिश एट होम मेनी टाइम्स, ऐसे करके, ऐसे चाहो तो बना सकते हो। चलो मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए सब लोग ख्याल रखिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम।